हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप हिंदी ट्यूटोरियल ऑन अ मिरर वर्क। चलिए आज डे 12 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक इन योर मिरर, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्लो अ किस टू दैट ब्यूटीफुल पर्सन हु इज लुकिंग बैक एट यू। आपको अपने आप को शीशे में देखना है, एक गहरी सांस लेनी है और अपने आप को एक ब्लो करना है किस टू दैट ब्यूटीफुल पर्सन। जो आप अपने आप को देख रहे हैं शीशे में, तो आपको अपने आप को किस ब्लो करना है। यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर ईच डे। आप अपने हर एक दिन में स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। थैंक यू मिरर फॉर हेल्पिंग यू टू रिलीज योर पास्ट एंड रिफ्लेक्ट मोर पॉजिटिव थॉट योर वे। आप अपने आप को अपने शीशे के अंदर अपने आप को थैंक यू बोले कि आप अपना जो पास्ट है उसको आप रिलीज़ कर रहे हैं और मोर पॉजिटिव थॉट जो है आपके रास्ते में आ रही है। लाइफ लव यू एंड सो आई डू आई। लाइफ जो है मुझे प्यार करती है, इसलिए मैं लाइफ को प्यार कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी मिरर वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप सबसे पहले मेरी पुरानी मिरर वर्क की वीडियो देखें और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टुडे योर मिरर वर्क इज एन इमोशंस दैट कैन ब्लॉक यू फ्रॉम लविंग योरसेल्फ, फॉरगिविंग अदर्स एंड हैविंग द हैप्पी लाइफ यू डिजर्व। दिस इमोशन इज फियरलेस। जो आपका जो मिरर है वो एक तरह से इमोशन है जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है अपने आप को प्यार करने के लिए, दूसरों को माफ़ करने के लिए और एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए, जो क्या है एक डिज़र्व करते हैं आप। दिस इमोशन इज़ फियर। और ये इमोशन क्या है, वो फियर है। फियर इज़ अ रैम्पेट ऑन द प्लैनेट टुडे। फियर जो है उसने क्या है विनाश कर रखा है प्लैनेट पे आज, इन द फॉर्म ऑफ अ वॉर, मर्डर, ग्रीड और मिसट्रस्ट की फॉर्म में। फियर इज़ अ लैक ऑफ अ ट्रस्ट इन योर सेल्फ। फियर क्या है, जब आपको अपने अंदर ट्रस्ट नहीं है। When you can overcome your fear, you will begin to trust your life. जब आप अपना फियर जो है वो ओवरकम कर लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में ट्रस्ट करने लगेंगे अपने आप पे। यू विल बिगिन टू ट्रस्ट दैट लाइफ इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। आप ट्रस्ट करेंगे कि जो लाइफ है वो आपकी टेक केयर कर रही है। In her international best-selling Feel to Fear and Do It Anyway, Susan Jeffer wrote, if everybody feel fear when approaching something totally new in life, yet so many are out doing it despite the fear, then they must include that fear is not a problem. एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग जो बुक है फील द फियर, उसमें सुसैन जेफर ने ये लिखा है कि अगर सभी को जो है फियर जो है फील होता है जब भी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करते हैं, फिर भी कई लोग जो है उन फियर को फील करने के बाद भी वो उनको कर रहे हैं, तो दैट मीन्स फियर जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं है। शी बिलीव दैट द रियल इशू इज़ नॉट द फियर इटसेल्फ बट हाउ वी होल्ड इट। वो बिलीव करती है कि जो रियल इशू है वो फियर नहीं है, वो डर नहीं है, बट कैसे हम उसको होल्ड करते हैं वो इशू है। We can approach fear from a position of a power or from a position of the helplessness. हम जो है फियर को अप्रोच कर सकते हैं पावर की पोजीशन से या फिर एक पोजीशन ऑफ हेल्पलेसनेस। द फैक्ट वी हैव द फियर बिकम इररेलेवेंट। जो फैक्ट है, जो हमारा डर है वो इररेलेवेंट बन रहा है। हाउ मच पावर डू यू गिव टू योर फियर। आप अपने फियर को कितनी पावर देते हैं। When a fearful thought comes up, जब भी आपके पास एक fearful thought आती है, it is really just trying to protect you, वो आपको बचाना चाहती है। When you become physical frightened, जब आप physically frightened होते हैं, adrenaline pumps through your body. Adrenaline जो है आपकी बॉडी में पंप वो आने लग जाता है to protect you from a danger. आपको डेंजर से बचाने के लिए एड्रेनलिन जो है, ये जो एक केमिकल है वो आपकी बॉडी में फ्लो करने लग जाता है। एंड द सेम थिंग हैपन विद द फियर यू मैन्युफैक्चरिंग इन योर माइंड। और जो सेम चीज़ है वो भी आपके माइंड में जो फियर बनता है उसकी वजह से होती है। आई सजेस्ट दैट व्हेन यू डू द मिरर वर्क यू टॉक टू योर फियर, यू कैन से। मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब आप मिरर वर्क करें तो आप जो है अपने आप के फियर से बात कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं, आई नो दैट यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट मी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बचाना चाहते हो। आई अप्रिशिएट दैट यू वॉन्ट टू हेल्प मी। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। एंड आई थैंक यू, और मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ। एक्नॉलेज द फियरफुल थाट फॉर वॉन्टिंग टू टेक केयर ऑफ़ यू। आपको जो वो फियरफुल थाट है उसको ये सोचना है कि हाँ ये आपकी टेक केयर कर रही है। बाय ऑब्जर्विंग योर फियर एंड एड्रेसिंग दैम ड्यूरिंग योर मिरर वर्क, you will begin to recognize that you are not your fears.
जब आप अपने फियर को देखेंगे, उनको एड्रेस करेंगे मिरर वर्क के थ्रू, तो आप ये रिकॉग्नाइज करने लगेंगे कि आप जो है ना, वो आप अपने फियर नहीं हैं। थिंक ऑफ ऑल योर फियर्स द वे यू व्यू द इमेजेस ऑन द मूवी सीन। आपको जो है उन फियर को समझना है जिस वे से आप जो है इमेजेस देखते हैं मूवी स्क्रीन पे। व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज़ नॉट रियली देयर। जो आप स्क्रीन पे देखते हैं वो सच में नहीं होता। द मूविंग पिक्चर्स आर जस्ट अ फ्रेम ऑफ सेल्यूलाइट दैट गो इनटू बाय फ्लैश। जो मूविंग पिक्चर होती है वो एक फ्रेम होते हैं सेल्यूलाइट के, जो है वो फ्लैश में जाते हैं। योर फियर विल गो एंड कम जस्ट एज अ रैपिडली। आपके जो फियर है वो जल्दी से आते हैं और जल्दी से चले जाते हैं। अनलेस यू इंसिस्ट ऑन होल्डिंग दैम, जब तक आप उसको इंसिस्ट नहीं करते कि आप उसको रोक दें। फियर इज़ द ओनली लिमिटेशन टू आवर माइंड। फियर जो है वो एक ओनली लिमिटेशन है हमारे माइंड का। योर फियर गेटिंग सिक और बिकमिंग जॉबलेस और लूजिंग अ लव्ड वन और हैविंग योर पार्टनर लीव यू, देन योर फियर बिकम अ डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आपका फियर जो है आपको सिक बनाता है, या फिर आपको जॉबलेस बनाता है, या फिर एक लव्ड वन आपका लूज़ हो गया है, या आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, तो आपका जो फियर है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बन चुका है। It would be a much more powerful, however, to do your mirror work so that you can stop recreating the fearful situations in your mind. आपके लिए बहुत पावरफुल होगा अगर आप मिरर वर्क करें और आप छोड़ दें, आप मिरर वर्क के थ्रू जो है जो रिक्रिएट करते हैं fearful situations, उन सबको आप छोड़ सकते हैं। आई बिलीव दैट वी हैव अ चॉइस बिटवीन लव एंड अ फियर। मुझे पता है, लुइसे को पता है कि जो हमारे पास है वो एक चॉइस है लव और फियर के बीच में। वी एक्सपीरियंस फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ नॉट चेंजिंग, फियर ऑफ द फ्यूचर, फियर ऑफ टेकिंग चांस। वी फियर इंटीमेसी एंड वी फियर बीइंग अलोन। हम जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर फियर्स है, लाइक मतलब फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ नॉट चेंजिंग, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ टेकिंग अ चांस, चांस लेना, या फियर ऑफ इंटीमेसी का, या फियर ऑफ बीइंग अलोन। इस तरह के मतलब बहुत सारे फियर हैं। वी फियर लेटिंग पीपल नो दैट व्हाट वी नीड एंड हु वी आर, एंड वी फियर लेटिंग गो फॉर द पास्ट। हमें फियर है कि पीपल हमारे को जानेंगे हमें क्या चाहिए और हम क्या है, या फिर हम अपने पास्ट को कैसे छोड़ें। बट द माइंड कैन नॉट होल्ड द टू ऑपोजिट थॉट एज वंस। जो माइंड है वो दो ऑपोजिट थॉट जो है वो एक साथ नहीं रख सकता। एंड एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ फियर इज लव। और जो अदर एंड है स्पेक्ट्रम का वो है लव है। लव इज़ अ मिरेकल वर्कर वी आर लुकिंग फॉर। लव जो है वो मिरेकल है जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। वेन यू लव योर सेल्फ यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप अपनी टेक केयर भी कर सकते हैं। When you are frightened, remind yourself that it means that you are loving and trusting yourself. अगर आप डरे हुए हैं तो रिमाइंड कराना अपने आप को कि आप जो है प्यार करते हैं अपने आप से और आप अपने आप को ट्रस्ट करते हैं। द बिलीव दैट यू आर नॉट गुड इनफ इज़ ऑफन एट द रूट ऑफ द फियर्स। जो बिलीव है कि आप अच्छे नहीं हैं वो आपकी रूट ऑफ द फियर पे है। बट वेन यू लव एंड अप्रूव ऑफ योर सेल्फ कम्प्लीटली यू विल बिगिन टू ओवरकम योर फियर। जब आप अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को अप्रूव करेंगे पूरी तरह, तो आप क्या है अपने आप के फियर को ओवरकम कर देंगे। डू एवरीथिंग यू कैन डू टू स्ट्रेंथन योर हार्ट, योर बॉडी और माइंड। आप हर एक चीज़ करें अपने हार्ट को स्ट्रेंथ करने के लिए, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को। टर्न टू योर मिरर एंड द पावर विद यू। आप अपने टर्न कर सकते हैं मिरर को और अपनी पावर को। आप इसे अफर्म करें, ऑल इज़ वेल, सब सही है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर अ हाईएस्ट गुड। हर एक चीज़ जो है वर्क कर रहा है अपने हाईएस्ट गुड के लिए। आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ। लव इज़ माई स्ट्रेंथ, लव मेरी स्ट्रेंथ है। ओनली लव इज़ रियल, लव जो है वो ही रियल है। चलिए डे 12 की मिरर वर्क की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट फियर यू आर एक्सपीरियंसिंग नाउ? राइट इट, पोस्ट इट नोट एंड स्टिक द नोट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। एक्नॉलेज दिस फियर एंड टेल इट। आपका सबसे बड़ा फियर क्या है जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको एक पेपर में लिख कर आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पेपर मिरर पे लगा लें, उसको देखें और उसको बताएं। आई नो दैट यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट मी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आई अप्रिशिएट दैट यू वॉन्ट टू हेल्प मी। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। आई थैंक यू, मैं थैंक यू बोलती हूँ।
नाउ आई लेट यू गो, नाउ मैं तुम्हें जाने देती हूँ। आई रिलीज यू एंड आई एम सेफ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और मैं सेफ हूँ। देन टेक द स्टिकी नोट, रिप इट अप एंड टोस इट इन टू द ट्रैश और फ्लश इट डाउन द टॉयलेट। हाउएवर यू कैन गेट रिड ऑफ द फियर, द पॉइंट इज टू रिलीज इट। अब आपको एक वो स्टिकी नोट लेना है, या तो उसको फाड़ना है या फिर उसको ट्रैश में डाल देना है, फ्लश में डालना है। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है उस फियर से बाहर निकलेंगे और आप जो है उसको रिलीज़ कर देंगे। लुक इन द मिरर अगेन एंड रिपीट दिस अफर्मेशन। आपको मिरर में फिर देखना है और ये अफर्मेशन रिपीट करनी है। आई लव एंड ट्रस्ट, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ। लव एंड अ लाइफ टेक केयर ऑफ मी, लव और लाइफ जो है वो मेरी टेक केयर करती है। आई एम वन विद द पावर दैट क्रिएटेड विद मी, मैं उस पावर के साथ एक हूँ जिसने मुझे क्रिएट किया है। आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ। ऑल इज़ वेल इन माई वर्ल्ड, सब कुछ सही है मेरे वर्ल्ड में। नाउ लुक इन द मिरर एंड ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। अब आपको शीशे में देखना है और अपनी फीलिंग ऑब्जर्व करनी है, अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करनी है। वी ऑफन होल्ड अवर ब्रीथ व्हेन वी आर फ्राइटन्ड, जब हम डरे होते हैं तो हम अपनी जो ब्रीथ है उसको होल्ड कर लेते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग थ्रेटन्ड और फेयरफुली कॉन्शियसली ब्रीथ, अगर तुम्हें डर लग रहा है या तुम डरे हुए हो तो आप अपनी ब्रीथ को देखें, ठीक है। टेक अ डीप ब्रीथ, आप डीप ब्रीथ लें। ब्रीदिंग ओपन द स्पेस इनसाइड यू, दैट इज़ अ पावर। ब्रीदिंग जो है वो आपकी स्पेस जो है आपके अंदर उसको खोलती है, उसको ओपन करती है और वो जो है पावर है। इट स्ट्रेंथन योर स्पाइन, ये स्पाइन को आपकी स्ट्रेंथ देती है। ओपन योर चेस्ट, आपकी चेस्ट को खोलती है। एंड गिव योर टेंडर हार्ट रूम टू एक्सपैंड, और आपके हार्ट को एक्सपैंड करने में हेल्प करती है। Continuing breathing naturally and observing the breath. As you do this, repeat this affirmation. आपको ब्रीथ लेनी है नेचुरली और अपनी ब्रीथ पे जो है आपको ऑब्जर्व करना है, और जैसे आप कर रहे हैं आपको ये अफर्मेशन रिपीट करनी है। आई लव यू, आपका नेम, आई रियली लव यू। आई ट्रस्ट लाइफ, मैं लाइफ को ट्रस्ट करती हूँ। लाइफ गिव मी एवरीथिंग आई नीड, लाइफ जो है मुझे हर एक चीज़ देती है जो मुझे चाहिए। देयर इज़ नथिंग टू फियर, किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। आई एम सेफ, ऑल इज़ वेल, मैं सेफ हूँ और सब कुछ सही है। चलिए डे 12 की जर्नलिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राइट डाउन योर ग्रेटेस्ट फियर अंडर द हेडिंग फैमिली, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड फाइनेंसेस। आपको जो ग्रेटेस्ट फियर है इन हेडिंग के अंडर जो है लिखना है। Then write one or a more positive affirmation for each fear you have listed. अब आपको एक या एक से ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन हर एक फियर के लिए लिखना है जो आपने लिखा है अपनी जर्नल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है आई एम अफ्रेड दैट आई विल गेट सिक एंड आई वॉन्ट बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं डरी हुई हूँ कि मैं बीमार हो जाऊँगी और मैं जो है अपनी टेक केयर नहीं कर पाऊँगी, अगर आपने ये लिखा है देन अफर्मेशन माइट बी, तो आप अफर्मेशन को ऐसे बदल सकते हैं। आई विल अट्रैक्ट ऑल द हेल्प आई नीड, मैं अट्रैक्ट करूँगी सारी हेल्प जो मुझे चाहिए। आप ऑनेस्ट रहें वाइल डूइंग द जर्नलिंग एक्सरसाइज। योर हार्ट थॉट फॉर अ डे 12 इज आई एम ऑलवेज परफेक्टली प्रोटेक्टेड, मैं हमेशा परफेक्टली प्रोटेक्टेड हूँ। इसको आपको 20 to 40 टाइम अपने नोटबुक में लिखना है। योर डे 12 मेडिटेशन इज क्रिएटिंग अ सेफ एंड लविंग वर्ल्ड, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको ये मेडिटेशन 2 बार दिन में सुननी है, एक सोने से पहले और सुबह जगने के बाद। इस ट्यूटोरियल का जो सोर्स ऑफ कंटेंट है वो मैंने एक लुइस है की बहुत ही फेमस बुक मिरर वर्क से लिया हुआ है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में प्रेजेंट है। अगर आप में से कोई भी इंसान इंटरेस्टेड है इस बुक को खरीदने में तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो बुक को खरीद सकते हैं। और दूसरी चीज़, फ्रॉम डे 1 to डे 21 मैं पूरा फ्री ट्यूटोरियल जो है अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अगर आप फ्रीली सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कोई भी फीडबैक या सजेशन या कॉमेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।